नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। देश में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में चुनावी माहौल को साधने के लिए सभी नेता लगातार जुटे हुए हैं और अपने खेमे को मजबूत करने के लिए पार्टी के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। साल 2024 का चुनाव पिछले चुनाव से काफी बदला हुआ है और इस बार का पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ है, जिसकी मुख्य वजह इंडिया गठबंधन की मजबूती है। बता दें कि भाजपा ने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि विपक्ष बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ इतना मजबूत हो जाएगा कि एक महीने के अंदर देश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल कर रख देगा और मुकाबला इतना कड़ा हो जाएगा कि मोदी का चैन गायब हो जाएगा। बता दें कि जनता को बरगलाने और जनता से झूठे वादे करने वाले पीएम मोदी को यही पता था कि पिछले 2 चुनावों की तरह जनता इस चुनाव में भी हमारे बहकावे में आ जाएगी और बीजेपी को खुलकर एक तरफा वोट करेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया वैसे वैसे समीकरण बदलते गए और बीजेपी हार की तरफ बढ़ती रही। वहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती से बीजेपी का पूरा खेल ही पलट गया है और अपनी हार को नजदीक देखते हुए पीएम मोदी अब और गिरी स्तर की भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो वहां इस लोकसभा चुनाव का माहौल बिल्कुल अलग है। भले ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन उसका खास असर जनता के बीच देखने को नहीं मिल रहा है और जनता का रुख कांग्रेस की तरफ सबसे अधिक है, जिससे बीजेपी सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 2 चरणों में पूरा हो चुका है, लेकिन सियासत चरम पर है और पीएम मोदी के बयानों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और इन सभी बयानों का विश्लेषण सीधे जनता तक पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले चरण के चुनाव के बाद से ही अपनी बोली की मर्यादा को भूलने का काम किया है। उसके बाद से आज तक उनकी बोली का स्तर गिरता ही जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण पर निशाना साधते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी भाषा को किसी ने पसंद नहीं किया। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद देश का होता है, पूरे देश का सम्मान करता है। हम भी सम्मान करते हैं। उस पद की गरिमा को गिराने का अधिकार पीएम मोदी को भी नहीं है। बांसवाड़ा में जिस तरह से बोले थे वो उसके बाद से ही बोल रहे हैं, वो भी उनके हार का बहुत बड़ा कारण बनेगा। मंगलसूत्र ले लेंगे, एक्सरे करेंगे, आपका सोना बांट देंगे, जिनके बच्चे ज्यादा होंगे उनमें बांट देंगे। फिर कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जिस दिन करूंगा उस दिन संन्यास ले लूंगा। एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ और बोलते हैं और यह पूरा देश देख रहा है। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सरकार के नुमाइंदे कुछ भी कहे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओबीसी कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन लेके हम लोगों ने आरक्षण दिया। उनकी रिकमेंडेशन है उसके अंदर। आपके पहले कार्यकाल में ही हुआ था? पहले 25 साल पहले जब जाटों को मिला, विष्णुओं को मिला, उस जमाने के अंदर जो ओबीसी जातियाँ थी, क्याम खानी सहित, सिंधी मुसलमान सहित, जो बैकवर्ड थी, उनको मिला है। सब मुसलमान को थोड़ी मिला है कोई। ओबीसी में जो आ सकती थी कैटेगरी, उन्हीं को तो मिला है। तो ओबीसी जो है यहाँ पर देश के अंदर, उनको तो मिलना ही चाहिए। चुनाव में भाषा के स्तर को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी ने सवाल उठाया है प्रधानमंत्री की भाषा के स्तर को लेकर के। पिछले दिनों तो भाषण में ये तक कह दिया कि इंडी गठबंधन के लोग चाहे मुजरा करें वोट के लिए, इस तरह की भाषा हो। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा जो है ये लोगों ने उसको लाइक नहीं किया और प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया वो भी फिटिंग है। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। देखो, प्रधानमंत्री पद देश का होता है, पूरा देश सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। उस पद की गरिमा को गिराने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है, जो पद पे बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार वो बांसवाड़ा के अंदर बोले थे, बांसवाड़ा में चुनाव चलते बोले थे ना, उसके बाद लगातार जो बोल रहे हो वो भी उनके हार का बहुत बड़ा कारण बनेगा। मंगलसूत्र ले लेंगे,
एक्सरे करेंगे आपके घरों के, बांट देंगे सोना जो भी होगा उन परिवारों में जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। आपके घर में 2 भैंस है, 1 भैंस ले जाएंगी, कांग्रेस ले जाएगी, भैंस भी ले जाएगी। क्या क्या बोले वो, मैं जो बोल रहे भाषा वो, और फिर कह रहे मैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, जिस दिन करूँगा संन्यास ले लूँगा। तो एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं। ये पूरा देश देख रहा है और जितनी बार वो बोल रहे हैं उतनी बार संभावना बढ़ जाती है इंडिया गठबंधन के चुनाव में कामयाब होने की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने पीएम मोदी की भाषा शैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पद की गरिमा गिराने वाली भाषा शैली नरेंद्र मोदी के हार का कारण बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और किसानों जैसे मसलों पर ही नहीं बोलते हैं। इन मुद्दों को छोड़कर वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। वहीं अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की भाषाई गरिमा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपनी भाषा शैली से अपने पद की गरिमा घटाई है। प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद है जिसकी गरिमा को कम करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, ना ही कांग्रेस और ना ही किसी अन्य दल के पास इस तरह का अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो यकीनन निंदनीय है। बता दें कि अशोक गहलोत ने दावा किया कि पीएम मोदी की भाषा शैली उनकी हार का कारण बनेगी। तमाम तरह के विवाद बयान देने के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता, जिस दिन करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। प्रधानमंत्री एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और बोलते हैं और जितना ज्यादा प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं इंडिया गठबंधन के चुनाव की संभावना उतनी ही प्रबल हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री बेवजह के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं जबकि असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों जैसी मसलों पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। इन मुद्दों को छोड़कर वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो भूलकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम कर रहे हैं जो कि किसी भी मायने में उचित नहीं है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो से घबराने के बाद इन लोगों की भाषा शैली बदल गई है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी कहने लग गई है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये लोग अपना एजेंडा नहीं बना पा रहे हैं। इन लोगों के पास चुनाव प्रचार के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेकर प्रचार कर रहे हैं जिससे कुछ खास होने वाला नहीं है और बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में शामिल होने वाले नेताओं को नकारा, निकम्मा, गद्दार और पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया। इस बीच उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि आप पार्टी के लिए संपत्ति बनिए, ना कि दायित्व। अगर आप संपत्ति बनेंगे और पार्टी का विश्वास अर्जित करेंगे तो निकट भविष्य में आपके लिए राजनीतिक समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। उन्होंने ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने पर भी बल दिया है और कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने का काम करेंगे। साथ ही समाज को निचले तबके के लोग हैं जिनके जीवन का स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे जिससे समाज में उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। वहीं पिछले 10 सालों से बीजेपी ने सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। वहीं अब इन सभी आरोपों का क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है ये तो आने वाला 4 जून तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।